कार्यक्रम हर फ्राइडे होता है इधर, तो नॉर्मली रामायण पहले और इसके बाद एक प्रवचन होता है, बीच में आगे पीछे ऑल जोन्स कीर्तन। क्रमशः रामायण देखते आ रहे, अभी 7 सालों से चल रहा है। और आज जिधर है हम आरण्य कांड में हैं, जिधर सीता का अपहरण हो रहा है उस परिस्थिति में है। तो आइए आज श्रवण करते हैं वाल्मीकि जी की ये सुंदर वाल्मीकि रामायण से आज श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। श्लोक जरा मुझे श्लोक ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं कामसजीवं साद्वैतं सावधूतं परितं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं श्रीविशाखांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपेशभूतल श्रीमोदि भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषवादी पश्चातारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य महानंद श्रीअद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कूजन्तं राम रामेति बोलिए मधुराक्षरम् आरुह्य कविता वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। Next. That's the last one. Hide this one. Hide the short one for me. Anjananandanam veeram Janaki shokanashanam Kapisham akshahantaram Vande Lanka bhayankaram वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेतसा दासी साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मन्मये वीरासने अग्रे वाचयति अंजनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे रामं भजे श्यामं रामं भजे श्यामं। हरे कृष्णा। तो इसके पहले हफ्ते में हम देख रहे थे ऑलरेडी जटायु जो थे भरत दशरथ महाराज के मित्र होने के कारण
the parent of the child, बच्चे का जो भी माँ है, can you please move back with the child? Please don't go. We want you and we want the children. We want you here. But please move to the back. Those who have children, please move to the back. You will help everybody a lot. Thank you. Hare Krishna. तो जटायु जो थे दशरथ महाराज के बड़े जिगरी दोस्त थे, इसलिए इधर आते ही पहले सीताराम लक्ष्मण तीनों गए जटायु से संपर्क मिलने के लिए, मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। तब उन्होंने उनको बताया कि दशरथ और उनका क्या दोस्ती है। ये सुनने के बाद बहुत खुश। तो जटायु बहुत वृद्धावस्था के थे, पर भी उन्होंने बोला इस परिस्थिति में, देखो वन में हो और कभी कभी ऐसे मौका आ सकता है कि आपको जाना पड़े इधर उधर, शिकार करने के लिए या अन्य चीज ले आने के लिए, व्यंजन ले आने के लिए जाना पड़ेगा। उस परिस्थिति में मैं सीता का जो रक्षा करना है उस पर नजर रखता हूं, ये उन्होंने बोला था। उम्र हो गया तो जैसे सुबह के समय स्नूज करते हैं खाने के बाद, तो जटायु खाकर थोड़ा ऐसे आंख थोड़ा बंद करके स्नूज के स्थिति में थे। तब सडनली सीता का आवाज सुनाई दिया। आवाज के साथ उठे और ये देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए कि सीता का अपहरण कोई ले जा रहा है, वो भी विमान में। तो सीधा रावण पर पहले शब्दों से प्रहार करते हैं ताकि उसको उधर एटलीस्ट एंगेज करना है। जब तक उसको जाके पकड़ोगे तब तक उससे कुछ बात करेंगे तो पकड़े रखोगे उधर, नहीं तो वो ऐसे उड़ जाएगा। तो इसलिए बात पहले शुरू करते हैं। बात करते करते उसको बोलते हैं तू तो बड़ा क्रूर पापी हो। कभी शास्त्र ऐसे कुछ शासन, अपने आप पर कुछ कंट्रोल तो ले आने में आपको तो इच्छा है ही नहीं, दिखता है साफ। राजा का पत्नी को ले जा रहा है तू। 7 माताओं के बारे में हमने सुना। आत्मा माता, दो धात्री जिसने जन्म देने के लिए मदद किया, गुरु पत्नी, ऐसे अनेक बताते हुए राजा पत्नी का नाम बताया जाता है। और राजा का पत्नी तू हड़प कर ले जा रहा है, तो ललकार रहे हैं उसको। तब उसको बोल रहे तू ये पुष्पक तेरे को कैसे मिला, नालायक। ये बड़े बड़े सुरों के लिए दिया जाता है, तू किधर से चोरी करके ले आया है। तो बोलता है कि ऐसे सुंदर चीज तेरे जैसे नालायक व्यक्ति को पहुंचा कैसे। फिर बोलते हैं देखो कुछ लोग बड़े साधु, आर्य और बड़े जेंटलमैन बनने का नाटक कर सकते हैं। वो नाटक कुछ दिन के लिए चलेगा, कुछ महीने के लिए चलेगा, कभी कभी कुछ सालों के लिए भी मैनेज कर लोगे भैया। पर ये एक कहानी होता है ना, लोमड़ी, एक वॉशरमैन का वो ब्लू कलर था, उसके अंदर गिर गया। लोमड़ी इट्स अ फॉक्स और अ वुल्फ। तो सडनली इसका नया रंग कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण का लोमड़ी अपना परिवार के साथ जब जाकर मिला तो सब लोग पूछ रहे ये तो विचित्र लोमड़ी किधर से आया। ठीक है अभी आप राजा बन जाओ। पर उसका सच्चाई कब आता है, सब जब लोमड़ी जब साथ में सब वो आवाज करते हैं ना पूर्णिमा के दिन, वो दिन सब बाहर निकल के आता है। तो इसी तरह कितना दिन ड्रामा करोगे भैया। इसी तरह तू बड़ा जेंटलमैन बन के क्या वस्त्र क्या पहना है, पुष्पक विमान में आता है, राजा का वेश धारण किया है, पर धर्म का पालन करने के लिए लायक नहीं है। तेरा राज्य क्या, तेरा प्रजा क्या, क्या होगा। तो बोलते हैं कामम स्वभावो यो यस्य न शक्यते परिमार्जितुम। परिमार्जितुम मीन्स जिसके दिल के अंदर काम वासना है या किसी और का चीज लेना है,
चोरी करने का। बोलते हैं व्हाट इज दैट? परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। व्हाट इज द बिगिनिंग? मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। देन आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो व्यक्ति सभी स्त्रियों के, अपने पत्नी के अलावा, मातृवत परदारेषु, दूसरे का पत्नी को माता के समान रिस्पेक्ट देता है, और दूसरे का धन जो है उसको जैसे पत्थर गिरा हुआ है वो मिला। इस जगह पर बहुत होता है ना, मोबाइल छोड़ दिया, पर्स कोई छोड़ दिया तो फोन करके पूछेंगे तो मिल जाता है। कोई देखता है, जाके सिक्योरिटी को दे, लॉस्ट एंड फाउंड में देते हैं। इधर और होता तो भैया पर्स भी भूल जाओ, उसके अंदर कार्ड भी भूल जाओ, क्रेडिट कार्ड किधर, ऑलरेडी उसका डेटा किधर और पहुंचा होगा। यस, तो परम द्रव्येषु लोष्ट्रवत्, दूसरों का द्रव्य जो है वो पत्थर जैसा मानता है, उसमें से उसको देखते हुए उसका पकड़ लूं, ऐसे कुछ इच्छा पैदा नहीं होता है। ऐसे शांत भाव से मातृवत् परदारेषु, माता, दूसरों का पत्नी को माता जैसे जो मानता है, और दूसरों का धन से इसको कुछ इच्छा नहीं रहता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु। प्रभु जी मैं आया, ये मेरे को हरे कृष्णा भी नहीं बोलता है, उधर बैठा है, सम्मान नहीं देता है। हाँ, ये व्यक्ति समझता है कि उसको सम्मान चाहिए, पर वो दूसरों को सम्मान नहीं देता है। आत्मावत् सर्वभूतेषु, सभी को हम अपने लिए जो एक्सपेक्ट करते हैं वही दूसरों को भी। यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? अमानिना माधवेना कीर्तनीय सदा हरि। जिस व्यक्ति को सदैव कीर्तन करने का सामर्थ्य कब आएगा? जब वो व्यक्ति मान के लिए खोजता नहीं है। अमानिना, मानन, कुछ भी ऐसे सत्संग में, इतना साल सत्संग में रहने के बाद 2-4 लोग को बुला के बता दूंगा, जयंत अभी से जब मैं आऊंगा ना तो प्रॉपर फुल नमस्कार करो, ठीक है? तो एक हाथ है अभी एक शुरू करेगा और फिर दूसरा, तीसरा, तो इसके बाद मैं जब अंदर आऊंगा ना सब के सब खड़े हो जाएंगे, नमस्कार करेंगे। ये सब ड्रामा करना बहुत आसान चीज है, यू नो, वेरी वेरी इजी। टुडे इट्स वेरी सिंपल। तो ऐसे जो व्यक्ति आर्य जैसे वेश डाल लेता है ना, उसका तो सच्चाई कभी ना कभी बाहर निकल आएगा। तू तो कामी है, कामम स्वभाव, तेरा स्वभाव से कामी हो। बाहर से तू कितना भी पेंट वेंट करके, बाल दूसरा कलर करके कुछ भी हो, ये तू जब तुम चलते हो एक साइड ऑलरेडी टेढ़ा हो गया, दिखता है भैया, उम्र क्या है। इसी तरह ये निकल आएगा, तेरा तो काम वासना जो है अवश्य निकल आएगा, वो किधर जाने वाला नहीं है। तो फिर बोलते हैं स्वभाव गुण जो है उससे निकलना, आचार्यों का चर्चा करते हैं कि स्वभाव गुण से निकलना बहुत मुश्किल है। पर देखिए, हमारे कृष्ण भक्ति आंदोलन में हमारे आचार्यों ने कितना सुंदर रचना किया हुआ है। यस, हमको पता भी नहीं है, एक पूरा महीना हमसे चुरा लिया भगवान ने। कैसे चुराया? बोला दामोदर आरती, ये पूरा महीना बहुत व्यर्थ हो गया, नेटफ्लिक्स देखने के लिए समय नहीं मिला, इधर उधर खाने के लिए, बाहर किधर जाने के लिए समय नहीं मिला। तो भगवान क्या कर रहे हैं? यस, भगवान हमारे समय जो है चुरा के ले जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम है हरि। हरि वो व्यक्ति है जो हरण करता है। यस, और हमारा समय हरण करके ले गया, इसके साथ हमारा मन को भी हरण करके ले गया। अभी अगला मार्गशीर्ष मंथ, भैया हर आदमी देखो, आधा लोग जो मार्गशीर्ष छुड़े गया ऐसे बैठा है, इसके बाद कुछ दम नहीं है। व्यक्ति रात को जाएगा, सो जाएगा, कल सुबह भागना है वापस। यस, तो इसी तरह फिर पुरुषोत्तम महीना आता है सडनली,
देन ये फेस्टिवल, वो फेस्टिवल, पूरा साल अभी नटखट मेला आ रहा है भैया, किसी को कुछ चैन के लिए समय ही नहीं है। ये भगवान का साजिश है। यस, और इस साजिश में यदि हम भी शामिल हो जाए, हे भगवान आप यथा था आप मुझे ऐसे ले जाओ, इसे खींचो, आप जिधर खींचो मैं आने के लिए तैयार। जो व्यक्ति वो बोलता है उसका बेड़ा पार। श्री कृष्ण भगवान की ये हमें समझना चाहिए। हमारे आचार्यों का, बड़ों का जो इच्छा है उसके अनुसार यदि हम सेवा ले लें तो हमारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब अपना स्वभाव जो है वो दब जाएगा और अपना स्वभाव क्या बनेगा? भक्तों का, जो हमारे आचार्यों का जो बताया हुआ है, इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं फीडिंग द गुड डॉग एंड द बैड डॉग। यस, तो आपके पास तो समय तो इतना ही है, उसको इधर गलत रास्ते में उपयोग करो या भगवत विषय में उपयोग करो। जब भगवत विषय में उपयोग ऑलरेडी कर लिया, बाकी कुछ बचा नहीं है समय, तो किधर और जाने की क्या मौका। ना सिर्फ ये देखिए, भगवान पहले बोल देते हैं पत्रम पुष्पम, छोड़ नहीं भैया, थोड़ा चल, एक पत्ता बस। यो मे भक्त्या तदहम भक्ति उपहृतम। वेरी नाइस, जस्ट तो थोड़ा और चैप्टर आगे बढ़ते ही बोल देता है, यत् करोषि यदश्नासि, तू जो भी करता है मेरे लिए करना है, जो भी खाता है मुझे ऑफर करके खाना है। पूरा लिस्ट बना के दे देते हैं। अभी भैया ये क्या जीवन बदल गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। और मैं एक और चीज सोच रहा था, बहुत 12-13 साल में कृष्ण भक्ति आंदोलन के साथ हमारा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया। पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, उनके बच्चे, आगे वाली जनरेशन, सब लोग इन्वॉल्व है। अभी मैं किधर जाऊं भैया, ये भक्ति छोड़ के मैं जा ही नहीं सकता। कोई दोस्त और नहीं है मेरा, सत्संग वाले के अलावा कुछ और नहीं है। मैं क्या करूं? पार्टी करना है तो भी करने के लिए नहीं मिलता है। यस, तो भगवान, दिस इज आवर गुड फॉर्चून एक्चुअली। ये भगवान हम पर जो किया हुआ कृपा है। इसलिए भगवान के भक्तों के साथ संग करते हुए अपने परिवार को भी इन चीजों में पुत्रदान, भैया बहुत लोग पुत्र प्राप्त करके ऐसे मार रहे हैं सर पे, क्यों जन्म क्यों दिया इसको असुर, क्या फायदा। पर पुत्र वो होना चाहिए ऐसे कि हमें जो अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं, बस उतना तो हमें हमारा देना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद वो लेवे, वो किधर और भाग जाए, ये हमारा हाथ की चीज नहीं। उसका और भगवान के बीच का चर्चा है, वो तुम लोग देख लो यार। मैं क्यों उसमें जो मुझे करना था मैं किया। टेक द हॉर्स टू वाटर, यू कांट मेक इट ड्रिंक। यस, दैट्स व्हाट हैपेंड। तो जो हम कर सकते हैं, तो इसी तरह जो हमारे स्वभाव से, जो स्वभाव गुण हमारे अच्छे नहीं है, तो भी भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हुए वो स्वभाव जो है, लोहा जैसे स्वभाव है तो भी वो सोना जैसे हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।